क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगदेव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गुरु अर्जुन देव ने, सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किसने, कौन से गुरु ने? गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया है? हरराम, हरकिशन, गोविंद सिंह, तेग बहादुर। तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन है वो गुरु गोविंद सिंह ने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गोविंद सिंह ने किया है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? कैनिंग, हेस्टिंग, क्लाइव, कॉर्नवालिस। तो 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? वो किया गया था क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला क्या हुआ था? पराजित हुआ था 1757 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुगोली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। तो इसका सही आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगोली की संधि 1816 में संपन्न हुई थी। किन किन के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। और आपके ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सुगोली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगोली की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी, रिपन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बेंटिक। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे बेंटिक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन थे ठगी उन्मूलन प्रथा के संबंध? गवर्नर जनरल बेंटिक थे, गवर्नर जनरल बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? कौन से सन में उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हुआ था? 1930 में, 1933 में, 1936 में, 1937 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1936 में। 1936 वर्ष में उड़ीसा है वो बिहार से पृथक हुआ था, अलग हुआ था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 7, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथपुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। तो इसका सही आंसर होगा तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। किसने किया था? तारकनाथ दास ने, अमेरिका के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक है वो लिखी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9,
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है। तो इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 अधिनियम के तहत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896, 1905, 1930, 1947। तो इसका सही आंसर होगा 1896 में गाया गया था। 1896 वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया था और ये किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। तो इसका क्वेश्चन का सही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1896 में राष्ट्रीय गीत गाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होने के कारण भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालीन कारण था, जिसके कारण भारत को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत करनी पड़ी दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा दोस्तों, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग। तो 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या तोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। इसका सही ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? R.C. मजूमदार, S.N. सेन, V.D. सावरकर, अशोक मेहता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों S.N. सेन ने कहा था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। आधुनिक इतिहासकार S.N. सेन जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 की क्रांति हुई थी, उसको क्या कहा था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वामी दयानंद द्वारा ये बताया गया है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, विपिन चंद्र पाल को, फिरोज शाह मेहता को, महादेव गोविंद रानाडे को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन थे? राजा राम मोहन राय। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को जरा भी स्किप ना नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे? सर जम्बेश्वर जी, सर रुस्तम वराम जी, नवनीत टाटा जी, बहरम अहम मालाबारी। तो इसका सही आंसर होगा बहरम
जी एम मालाबारी। तो 19वीं सदी की महानत पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? नाना साहेब, एओ ह्यूम, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। आपके सामने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन फरियाजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। तो इसका सही आंसर होगा दादू मियाँ। दादू मियाँ फरियाजी विद्रोह का नेता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सजानंद, आत्माराम पांडुरंग। तो इसका सही आंसर होगा प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे WC बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 2020, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्चा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा से उल गुलान महाविद्रोह जुड़ा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। क्या जुड़ा हुआ था? उल गुलान महाविद्रोह जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन 23, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, एओ ह्यूम, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एओ ह्यूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वासित हुआ? SN बनर्जी, GK गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। वह प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वासित हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25, ए नेशन द इन मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है दोस्तों। दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। ये आपको पता ही होगा ये किसके द्वारा लिखी गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई थी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि आपके भी जो भी मित्रगण हैं वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वो आसानी से क्वेश्चनों की प्रिपेयर करते अपने कंपटीशन लेवल को हाई बना सके। वंदे मातरम।